अच्छा 2.4.3 के अंदर जो है जो हम सीखेंगे, देखिए हमने जो है वो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हम सॉरी ये कर लिया। अब हम बात करेंगे एक ओवरव्यू जो मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है। एक हम यहाँ पे जो है वो ये तीन चीज़ सीखेंगे। ओवरव्यू में दूंगा आपको 14,000 जो मैंने अर्न किए थे 3 मंथ्स के अंदर, उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ अपनी प्रोफाइल का। सर्चिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, अब यहाँ देखें आपके पोर्टफोलियो बन गया, आपकी प्रोफाइल बन गई, आपके सोशल मीडिया चैनल सेट हो गए, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अब आप एक ब्रांड बन चुके हैं। सही है, आप हर जगह ये बताते हैं कि मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ, मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैं फला फ्रीलांस के लिए अवेलेबल हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट इन्फो ये सब कुछ रेडी है। नाउ इज द बेस्ट पार्ट कि अब आप अपना ये तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे जॉब के अप्लाई करने के लिए। देखिए जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं आप पाकिस्तान में, और बाहर फुल टाइम वैकेंसीज भी लगती हैं जो कि वो होती हैं वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क कहलाते हैं, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। और अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, गुरु, हर जगह काम कर सकते हैं आप बहुत ज़बरदस्त फेज में आ गए आप। सही है। अच्छा अब हम बात करेंगे कि भाई मेरी प्रोफाइल के ऊपर अगर आप जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ फिलहाल, ताकि फिर वापसी हम लॉग इन करके प्रोजेक्ट्स वगैरह ढूंढेंगे। या तो मैं अपनी ही प्रोफाइल से जो है वो आपको लेके चलता हूँ कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से जो है वो करना है। अच्छा, ये हमारी रेडी है मुबश्शिर आर रहमान साहब, जो हमने प्रोफाइल बनाई थी अप्रूव हो गई। एक पोर्टफोलियो ऐड कर दिया, दो तीन आप और ऐड करें। अच्छा, जितना अच्छी प्रोफाइल इतना अच्छा पोर्टफोलियो होगा ना मेरे भाई, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स। सही है, टू गेट मोर वर्क, टू गेट मोर गुड रिव्यूज़, और आप अपने आप को प्रोफेशनल जाहिर करें। अब मैंने अपनी प्रोफाइल खोल ली, अब आ जाते हैं आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। मैं ओवरव्यू करूंगा कि मैंने क्या स्टार्ट किया, थोड़ा सा ओवरव्यू होगा 1-2 मिनट का, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक सक्सेसफुल प्रोफाइल के पीछे भी जो हमने सीखा है वो यही टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके ऊपर हम ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सर्च कर लेते हैं, रिपोर्ट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग्स के ऊपर भी देख लेते हैं हम। अच्छा, कुछ कनेक्ट्स वगैरह मैं खरीदता भी हूँ, और आपको कनेक्ट्स फ्री भी मिलते हैं, फ्री अराउंड 30 मिलते हैं। और हर एक जॉब के ऊपर कनेक्ट्स का जो है वो सिलसिला होता है कि भाई अगर आपको ये अप्लाई करनी है तो आप जो है वो बेसिकली इसके कनेक्ट्स यूज़ करें। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने तमाम काम किए मैं अराउंड, और ये सारे के सारे काम अगर आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे तो ये मैंने स्टार्ट किए थे जनवरी के अंदर। जनवरी में नीडा मोबाइल ऐप $600 का पहला प्रोजेक्ट था मेरा। उसके बाद मैंने $25 पर आर जैक्सन के साथ काम किया काफ़ी अरसे तक। उसके बाद आप यहाँ पे, उसके बाद मैं अप्लाई करता रहा डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के अंदर। फिर मैंने मोबाइल ऐप बनाई, ये भी तकरीबन जो है वो 1,000-2,000 डॉलर की बनी थी। फिर मैंने मोकार्ड का जो है वो $3,000 का प्रोजेक्ट किया था, पूरी ऐप डिज़ाइन की थी। उसके बाद मैंने मार्जरी के लिए दोबारा काम किया। फिर मैंने जॉन सैंडर्स के लिए जो है वो तकरीबन 2-2,500 का काम था, ये आगे इससे मुझे दिएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 700 दिया। फिर यहाँ पे ट्रायल प्रोजेक्ट्स किए, डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए। सही है। इस तरीके से यहाँ पे देखें लैंडिंग पेज वगैरह बनाए थे $20 के, $90 का मैंने ट्रायल प्रोजेक्ट दिया था। ये रहा $900 के, मैंने एल डिज़ायर के लैंडिंग पेजेस बनाए थे। 750 की वेबसाइट बनाई, डिज़ाइन की थी। और ब्रांड गाइडलाइंस वगैरह, सॉरी ऐप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन बनाई थी। इस तरीके से ये सारे के सारे काम जो है वो मैंने यहाँ पे किए हैं, और आप भी आराम से यहाँ पे ढूंढ के माई जॉब्स के अंदर कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग देखेंगे तो मैंने तकरीबन अभी तक जो है वो 2020 से नहीं, मैंने काम ही स्टार्ट इसका फरवरी से किया था, जनवरी से। तकरीबन मैंने जो है वो 15,000 टच कर लिए हैं। सही है, माशाल्लाह से। अब आ जाते हैं आप कि काम कैसे ढूंढना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप काम ढूंढ के सही तरीके से अप्लाई करेंगे ना, तो आपके कनेक्ट्स भी बचेंगे, आपको चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे। इसके अंदर मैं आपको लेके चलूंगा कि प्रपोजल कैसे भेजते हैं, और प्रपोजल की कुछ टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो मैं आपको, 3 टेम्पलेट्स हैं वो मैं यूज़ करता हूँ, और बहुत सिंपल टेम्पलेट हैं वो। कोई आय शाय बाई नहीं है कि फना ये इतना बड़े बड़े, बड़ा एक बड़ी टेम्पलेट भी है जहाँ पे आपको लगता है कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट सही नहीं है, और इसको जो है वो मैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। देखिए प्रपोजल का काम क्या है, प्रपोजल का काम ये है कि आप क्लाइंट से बात करने की कोशिश करें, मतलब क्लाइंट आपको रिप्लाई करे। जब वो मैसेजेस के अंदर आ जाए ना यहाँ पे, तो आपके चांसेस 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट मिले। लेकिन लोग अक्सर, मैंने फ्रीलांसिंग देखा कि बड़े बड़े प्रपोजल तो भेज देते हैं, लेकिन उनको उसमें होता क्या है कि वो कोई सवाल नहीं पूछते। सही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते प्रपोजल के अंदर कि वो क्लाइंट उनसे वापसी कांटेक्ट करे। तो बहुत ज़रूरी है कि सिंपल प्रपोजल रखें, और कोई क्वेश्चन पूछें क्लाइंट से जिसका वो रिप्लाई करे, ताकि आपकी चैट स्टार्ट हो। जब चैट स्टार्ट हो जाती है तो 70% जो है वो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं।
सही है। ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ कि भाई किस तरह से काम करते हैं। फाइंड वर्क के ऊपर जाएंगे आप, फाइंड वर्क के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी और बन जाएगी, अपने सब चीजें डाल दी होंगी। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देखिए, एक तो सिंपल सर्च की जॉब्स, सर्च जॉब्स पे कर सकते हैं अगर आप यहाँ लेके, फॉर एग्जाम्पल अब हम भाई यूआई डिजाइन का काम कर रहे हैं, कीवर्ड्स यहाँ नोट कर लें, यूआई डिजाइन सर्च करें। यूआई डिजाइन जब आप सर्च करेंगे तो यूआई डिजाइन की जॉब्स आ जाएंगी। कोशिश करें कि आप प्रपोजल भेजने से पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये काम ऐसा तो नहीं कि डेवलपमेंट की तरफ है और बहुत ज़्यादा उस तरफ स्किल मेरी है ही नहीं। एज ए फॉर एग्जाम्पल UI UX डिजाइनर फॉर मोबाइल ऐप डिजाइन। मैं करता क्या हूँ कि मैं इंस्टेंट के फॉरन से शुरू हो जाऊँ, ये अच्छा भाई ये फॉरन अप्लाई करते, मैं यहाँ पे सेव करता रहता हूँ, और सेव करने के बाद जब मेरे पास 10 to 20 जॉब सेव हो जाती हैं, मैं फिर बैठ के उसको पढ़ता हूँ और अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप हार्ट का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आपने इसको हार्ट कर दिया, ये जॉब सेव हो गई कि भाई इसको UI UX डिजाइनर चाहिए मोबाइल ऐप डिजाइन के लिए, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। देखें, घबराए नहीं कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, फला है, आपने घबराना क्या। तो यहाँ पे आप इसको विशलिस्ट के ऊपर ले आए, और विशलिस्ट के ऊपर ले जाने के बाद आप क्या करें कि पहले ढूंढें। अच्छा, अब देखिए वेबसाइट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन और नेटफ्लो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। देखें, होता ये है कि जो प्रोजेक्ट डालने वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे UI UX का देखें आप डाल देते हैं, सही है, तो ऑटोमेटिकली ये जॉब यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारा काम का नहीं है, हमें ना डेवलपमेंट में घुसना है, ना हमें वेब फ्लो में घुसना है। हमने कोशिश करनी कि UI UX डिजाइन हो जो कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, फिग्मा के ऊपर हो, या किसी के ऊपर हो, या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर हो, हमें वो देखना है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिजाइन UI UX फॉर एंड्रॉइड ऐप। अब इससे यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, फला फला एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अच्छा, ये कैसे पता करना कि क्लाइंट जो है वो अच्छा है, या क्लाइंट जो है वो काम के लायक है या नहीं है। ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत फेक क्लाइंट्स भी कभी कभार आ जाते हैं, जिन्होंने पेमेंट मेथड्स अपने वेरीफाई नहीं कराए हुए होते, या उन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ होता अपवर्क के ऊपर। सारे नहीं होते, लेकिन मोस्टली आप इनको अवॉइड करेगा। कैसे देखते हैं, यहाँ देखें पेमेंट इसकी वेरीफाई हुई भी है, $1000 इसने स्पेंड किए हुए हैं, और ये रशिया से है। ये रेटिंग क्लाइंट की रेटिंग है कि भाई लोगों ने जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए काम किया है ना, ये उन्होंने दिया हुआ है कि 10 फीडबैक इसको मिले हुए हैं 5 स्टार्स। सही है, देखें यहाँ पे ये इंडिया से है, सही है, इसने कोई डॉलर अभी अब तक स्पेंड नहीं किया हुआ, और इसकी पेमेंट भी अनवेरीफाइड है। तो यहाँ अप्लाई करके अपने कनेक्ट्स ज़ाया ना करें। सही है, कनेक्ट्स का मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट्स होते क्या हैं जब हम अप्लाई करेंगे। वेब फ्लो एडिट, ये हमारे किसी काम का नहीं है। गूगल सिटी डाटा, ये हमारे काम का नहीं है। UI UX डिजाइनर फॉर अ प्रोजेक्ट एट गपशप। अब ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, $2 लाख इसने स्पेंड किए हैं, पेमेंट वेरीफाइड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई गपशप अबाउट अस बनाना है कि एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसको आप फिलहाल सिर्फ सेव करते हैं। स्कोर बोर्ड एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट ग्राफिक डिजाइन देख सकते हैं कि भाई अच्छा होता क्या है कि कभी कभार UI UX लिख के, बहुत सारे देखिए क्लाइंट्स को पता नहीं होता, वो कहते हैं हमें ऐप डिजाइन करनी है, वेब डिजाइन बनवाना है, या हमें किसी ग्राफिक डिजाइन बनवाना है। तो आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ इसकी ये पढ़ते रहें। मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि वी आर डेवलपिंग ओवरले फॉर स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग विच एनेबल यूजर्स टू पार्टिसिपेट एंड कंप्यूट। सही है, टास्क ये है कि UI बनानी है स्कोर बोर्ड के लिए, ग्राफिक और स्पोर्ट वगैरह के लिए। यही समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट, तो आपने जो है वो इसको यहाँ पे हार्ट पे क्लिक कर दिया। Shopify एक्सपर्ट UI UX enhancement फॉर सेल्स परफॉर्मेंस, ये आप जाने दें Shopify का। वर्डप्रेस हमें जरूरत नहीं है। UI UX डिजाइनर फॉर अ ब्लॉकचेन वेबसाइट, दिस इज नाइस। जर्मनी का क्लाइंट है, पेमेंट वेरीफाइड है, 5 स्टार रिव्यूज हैं, 4.9। सही है। वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड UX UI डिजाइनर हु हैज एक्सपीरियंस इन ब्लॉकचेन वेबसाइट UI UX। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए, अगर वो बोल रहा है ना कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, घबराना नहीं है आपने। ब्लॉकचेन देखिए, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज आप सीख सकते हैं 1 घंटे में। ब्लॉकचेन क्या होती है, आप कोई भी क्रिप्टो की अगर ब्लॉकचेन की वेबसाइट है वो आप देखें, गो थ्रू करें 15 मिनट। अच्छा ये है, यहाँ पे लोग पैसे भेज रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मैंने ब्लॉकचेन वेबसाइट्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं इजीली इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकूं और आपके लिए काम कर सकूं। ये यहाँ ये कह भी रहा है कि नो एजेंसीज और इंडिविजुअल ओनली, लेकिन इंडिविजुअल खाली अप्लाई करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। अब आ जाए 2 पे, देख सकते हैं 4000 जॉब्स हैं। हमारा काम ये है कि हम दिन में एक जॉब भी इसमें पकड़ लें $300-200 की, तो दैट्स लाइक 30,000-40,000 पर मंथ आराम से बन जाते हैं। अच्छा, ये आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार ये खुद रिफ्रेश करता है और ये दोबारा से वही चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह शो करना शुरू कर देता है। नीचे आ जाए, UI UX डिजाइनर ऐप डेवलपर नीडेड, ये आ गया। UI UX डिजाइनर टू रीडिजाइन अवर वेबसाइट, $10 to $20 का इसका काम है। 10 पेजेस इसके बनाने हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। इसको यहाँ पे हमने सेव कर लिया। मोबाइल ऐप UI डिजाइनर नीडेड, मोबाइल ऐप डिजाइनर बनाना है, UI डिजाइन बनानी है नई ऐप की। मेजर, ये जरूरी नहीं है कि मेजर इन आर्ट और डिजाइन है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है यार, ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मांग रहा है, तो आप जो है उसको ना अप्लाई करें, लेकिन मैं अप्लाई कर देता हूँ। सही, इतना कोई
लिखते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट है कि हो जाए 2 साल का फना ये वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपको ना मिले। आप अपना बात करेंगे और बात करने के बाद अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई मैं कर सकता हूँ। देखें, यूआई डेवलपर समथिंग डिफरेंट। यूआई डेवलपर क्या होता है कि वो जो यूआई डिजाइन होते हैं ना आपके, वो कोड में कन्वर्ट करता है। तो यूआई डेवलपर के लिए भी अप्लाई ना करें। सही है, एक तो कीवर्ड आपका यूआई डिजाइन है, एक आ जाए आप वेब साइट वेब डिजाइन के ऊपर आ जाए। अब वेब डेवलपर वेब डिजाइनर दोनों चाहिए इसको, इस पे अप्लाई ना करें। सही है, वेबसाइट डिजाइन उसको करनी है कि भाई मुझे डिजाइन बनवाना है और दिस इज अ वन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर अच्छा हुआ तो आपने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। इस तरीके से आपने जो है वो यहाँ देखते हैं कि रिक्वायर्ड वर्डप्रेस के ऊपर हमें काम नहीं करना, शॉपिफाई कस्टम डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करना, स्क्वायरसेस से काम नहीं करना। तो ये आप देखते रहेंगे, खाली डिजाइन की जो जॉब्स है ना उसके ऊपर अप्लाई हमने करना है। सही है, यहाँ मांग रहा है यूआई यूएक्स डेवलपर्स वगैरह, एप्स वगैरह बनानी है। देखें ये पेमेंट अनवेरीफाइड है, $0 स्पेंड है और इंडिया से, तो इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। इसको हम ये भी कर सकते हैं, जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। सही है, बिल्ड स्केलेबल ये भी नहीं कर रहे। वेबसाइट वायर फ्रेम नीडेड, बिल्कुल ही हम कर सकते हैं जॉब। लैंडिंग पेज बनाना है इस तरह से, फला फला, ये आपने यहाँ सेव करते रहे। बाद में इसको जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके हिसाब से प्रपोजल 3 टेम्पलेट जो मैं आपको दूंगा उसको साथ साथ आप करेंगे। आई नीड टू रीडिजाइन अ वेब, बिल्कुल ये हम कर सकते हैं रीडिजाइनिंग इसकी। तो ये आप यहाँ सेव करें। एक हो गया कीवर्ड यूआई डिजाइन का, एक कीवर्ड हो गया वेब डिजाइन का और एक कीवर्ड हो गया फिग्मा का। खाली फिग्मा लिखेंगे ना आप तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे खुल गया भाई शॉपिफाई सीनियर। टूल लिखने का फायदा ये होता है कि आपको और ज्यादा जो है वो पता चल जाएगा कि खाली डिजाइन की जॉब है। देख सकते हैं सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर नीडेड। सही है, यूआई डिजाइनर टू इम्प्रूव, ये सारे फिग्मा मांग रहे हैं। सही है, ये आ गया, ये सेव हुआ हुआ है, हमने किया हुआ है यहाँ पे पहले से। सही है, इसके बाद ब्लॉकचेन का सेव किया हुआ है हमने। यहाँ इसको आगे बढ़ जाते हैं। यूआई यूएक्स चाहिए इसकी ऐप के लिए, ये सेव कर लिया। वेब डिजाइनर चाहिए विद फिग्मा के लिए, ये सेव कर लिया हमने यहाँ पे। वेब डिजाइनर डेवलपर नहीं, आईओएस, ये जैजिंग ऑफ द डैशबोर्ड ये कर लेते हैं हम यहाँ पे। सही है, उसके बाद आगे आ जाएं आप। 2000 जॉब्स हैं, फिग्मा इसका कीवर्ड अंदर मौजूद है। फास्ट एंड टैलेंटेड, सही है, फिग्मा यूज करें, ये सेव कर लिया आपने। डिजाइनर फॉर अ क्विक फिक्स, ये फेस कर लिया आपने। लुकिंग फॉर यूआई यूएक्स डिजाइनर लुकिंग टू अपडेट फिग्मा, ये सेव कर लिया आपने। यूआई यूएक्स डिजाइनर टू डिजाइन होम पेज, ये क्लिक कर लिया आपने। लीड एंड लैंडिंग पेज, ये सेव कर लिया आपने। तो इस तरह से आपने जो है वो यहाँ पे कर लिया। फिग्मा ले लें, उसके बाद आप लिख सकते हैं ऐप डिजाइन। सही है, अब ये आ गया देखें मोबाइल ऐप डिजाइनर यूनिट, ये आपने सेव कर लिया यहाँ पे। तो इस तरह से 5 ये देखें डेस्कटॉप वेब के लिए चाहिए हमने यहाँ से। तो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, यूआई डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, ऐप डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, फिग्मा, एक्सडी, ये आप सर्च करके जो है वो यहाँ पे विश लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने और डिटेल में जाना है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर जॉब्स चाहिए तो आप यहाँ कैटेगरीज में भी आ सकते हैं। कैटेगरीज में आप यहाँ पे इसको हटा दें, खाली यहाँ सर्च पे क्लिक करें तो सब तमाम जॉब्स खुल जाएंगी। कैटेगरीज पे अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ चले जाते हैं डिजाइन एंड क्रिएटिव के अंदर। यहाँ हम सर्च भी कर सकते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन। अच्छा, ये हाई लेवल कैटेगरीज हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल डिजाइन एंड क्रिएटिव के भाई तमाम डिजाइन और क्रिएटिव की जॉब्स जो हैं वो दिखाओ। आप एंट्री लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई एंट्री लेवल जो जॉब्स हैं। सही है, इसको फिर आप यहाँ कीवर्ड आप डाल सकते हैं कि यूआई लिख सकते हैं खाली, तो आपको वो और फिल्टर कर देगा। सही है, इस तरीके से आप कैटेगरीज पे अगर आप देखेंगे तो और यूआई के अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो खाली 14 जॉब दिखा रहा है, लेकिन अगर हम कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते तो हमें बहुत 303 जॉब दिखा रहा है। आवरली सेट कर सकते हैं अगर आपको काम करना है, फिक्स प्राइस पे काम, लेकिन ये सेट करने का इतना मैं नहीं करता इसके ऊपर से ना, अनलेस एंड अनटिल जो है वो मुझे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करने हो तो यहाँ मैं आपके सेट कर सकता हूँ 5-6 हज़ार से ज़्यादा। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉब पढ़ें, देखें कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से डिज़ाइन में ये डिज़ाइनिंग में कर सकता हूँ। नंबर ऑफ प्रपोजल्स काम आते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे नई जॉब सर्च कर रहे हैं, आपने कहा भाई कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ फिग्मा, फिग्मा मैंने सर्च किया, फिग्मा की जो है वो अल्लाह भला करे यहाँ फिल्टर्स हटा दिए मैंने, फिग्मा मैंने सर्च की तो मेरे पास 2000 जॉब्स हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई वो प्रपोजल दिखाए जाए जिसके अंदर लेस देन 5 हो। क्यों? क्योंकि वो नया जो है वो प्रोजेक्ट है, उस पर लोगों ने कम अप्लाई किया हुआ है। सही है, कम अप्लाई किया हुआ है मतलब मेरे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एक क्लाइंट को मेरा प्रपोजल देखने के लिए। सही है, 5 to 10 ये हम कर सकते हैं, 10 to 15 तक हम कर सकते हैं। 20 to 50 वाले ये ना करें। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि ये तीनों सेलेक्ट कर लें या ये चारों सेलेक्ट कर लें, तो आपको होता है कि कंपटीशन अभी कम है जॉब के अंदर
और देखें ये भी जॉब है कि वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर फिग्मा के अंदर, ये भी हम कर लेते हैं। अच्छा, माय प्रीवियस क्लाइंट्स, अगर आपके क्लाइंट्स कोई और जॉब देते हैं तो वो दिखाता है कि एक जॉब किसी ने पोस्ट की है। पेमेंट वेरीफाइड भी एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई अच्छा क्लाइंट है, ये ना हो कि कोई हमारा टाइम वेस्ट कर दे। क्लाइंट लोकेशन हो गई, प्रोजेक्ट की लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, आर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जॉब्स ढूंढने के बाद आप यहाँ से ये इसके अंदर सेव कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर जाके प्रपोजल भेजना शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे जो है वो कि किस तरह से आप प्रपोजल्स भेजेंगे। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले यही कि आपने जो है वो तमाम के तमाम जो है वो अल्लाह भला करे सेव कर लिए। अगर मैं यहाँ आऊँ तो सेव करने के बाद ये हार्ट पे आप सेव करते हैं ना, सेव करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप फाइंड वर्क पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव जॉब्स। सेव जॉब्स के ऊपर ये होगा कि जो आपने हार्ट पे क्लिक किया था वो यहाँ पे सेव हो गई है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं वन बाय वन। हमने कहा भाई वेबसाइट एंड सोशल मीडिया डिजाइनर है, फिग्मा और एक्सडी में चाहिए लॉन्ग टर्म। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बैठ के इसको पढ़ते हैं। एक प्रपोजल के भेजने के लिए मैक्सिमम आप लेंगे 3 से 4 मिनट। सही है, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अच्छा, Hi, I am looking for a website designer with a creative mindset and hands-on experience with Adobe XD, Figma, and with some experience with Photoshop and social media post creation. Most of the website posts are designed for North American market, Canada, US में कनाडा और यूएस की मार्केट के लिए डिज़ाइन की हुई है। इसको मिनिमलिस्टिक चाहिए, क्लीन चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज डिज़ाइन चाहिए और जो है वो कन्विंसिंग इमेजेस वगैरह नीडेड। उसके पास फ्री पिक का एक्सेस है, एडोब अच्छी बात है कि इसका एक्सेस है। जस्ट लेट मी नो विच इमेज थीम you use in the mockup and I will send you. Looking forward for a creative and disciplined person in a long term relation. ये क्लाइंट बता रहा है कि क्लाइंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए हमेशा जो प्रपोजल देखें, 3 तरह के प्रपोजल होते हैं। सही है, पहले प्रपोजल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अपवर्क की प्रपोजल, ये 3 टेम्पलेट मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा और आप जो हो वो इसको डाउनलोड कर लेगा और इसको आप यूटिलाइज कर लेगा। ये मैं अपलोड यहाँ पे डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले प्रपोजल की बात करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब ये कि छोटी है और अच्छी है। सही है, हम लिखते हैं हेलो ऑसम, ये क्लाइंट का नाम। देखिए मोस्ट केसेस में जब आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आपको क्लाइंट का नाम नहीं पता होता कि भाई कौन सा जो है वो कौन सा बंदा है, क्लाइंट का नाम क्या है, क्योंकि कहीं नाम शो ही नहीं हो रहा होता। खाली यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कहाँ से है, अबाउट द क्लाइंट का कोई नाम शो नहीं हो रहा होता। हाँ, जब आपको इन्विटेशन आता है तो वो नाम शो हो रहा होता है कि कहाँ से इन्विटेशन आया है, किसने भेजा है। तो वो आप लिख सकते हो कि हेलो जॉन, या जो भी आपका जो भी बंदा जो है वो इसका जो है वो ओनर है। सही है। इफ एप्लीकेबल ये टेम्पलेट है, थैंक्स फॉर द जॉब इनवाइट। अगर जॉब इनवाइट आया तो अभी लिख सकते हैं, नहीं आया तो इट्स अ प्लेजर टू ई मीट यू। ई मीट यू का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली मीट किया है ना हमने ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर, तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीट को ई मीट कहते हैं। आस्क 3 to 4 शॉर्ट बट रेलेवेंट क्वेश्चंस अबाउट द जॉब हियर। इससे होता ये है कि आप 3 से 4 क्वेश्चन से पूछें यहाँ पे कि भाई जॉब के बारे में जानबूझ के पूछ सकते हैं सब कुछ ये ताकि आपकी चैट स्टार्ट हो। पहला पॉइंट क्या है कि चैट स्टार्ट होनी चाहिए क्लाइंट से, वो रिप्लाई करेगा तो आगे हम बढ़ेंगे ना। सबसे पहला स्टेप यही है। सही, इससे होता ये है कि अगर आप क्वेश्चन से पूछते हैं जॉब पढ़ के तो आप ये देख सकते हैं कि ये बताएगा वो आपको कि भाई आपने इसका जो है वो सवाल, इसका जवाब पढ़ा है, इसका प्रोजेक्ट, और इनवाइट करेगा क्लाइंट को टू बिगिन अ कन्वर्सेशन विद यू। क्वालिफाई करें अपने आप को कि भाई ब्रीफली कि भाई किस तरह से 1-2 लाइन आप बता दें कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, क्यों गुड फिट हूँ, अपना नाम। इसने लिखा हुआ है हेलो ऑसम, इट्स अ प्लेजर टू आई हैव रेड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर अ ब्लॉकचेन यूआई डिजाइनर। सही है। यहाँ पे अगर हम यहाँ आएंगे, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ वापसी, इसको ब्लॉकचेन के लिए हमने एक वो किया था ना, सेव किया था। वाई फ्रेम नीडेड, ये रहा ब्लॉकचेन वेबसाइट के लिए। सही है। तो हमने यहाँ पे अगर देखें कि हाई वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड यूएक्स यूआई डिजाइनर हु हैज एक्सपीरियंस इन ब्लॉकचेन वेबसाइट यूएक्स यूआई क्लाइंट डिजाइन, यू विल यूज अ टीम फिग्मा अकाउंट। सही है, फिग्मा यूज करेंगे टीम अकाउंट एंड विल शेयर मोर डिटेल्स विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। Need to be good at attention and details and English. Share your past work so I can choose a candidate easily. Looking forward to discuss with you. No agencies, individual only. Less than 30 hours है इसका, कहते हैं, ये होता नहीं है, जरूरी नहीं है कि लेस देन 30 आवर्स ही हो। 1 to 3 मंथ इसकी लेंथ है। इंटरमीडिएट वो लुक कर रहा है कि आपका एक्सपीरियंस है। $18 to $30 आवरली पे कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं जो क्लाइंट बोलता है आपको कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। राइजिंग टैलेंट का मतलब ये है कि जो राइजिंग टैलेंट का बैच हो और लोकेशन हो यूरोप, अमेरिका, फिलीपींस।
प्रपोजल इसके 10 to, देखिए ये लिखता तो है क्लाइंट, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि इस पे आप अप्लाई करें। सही, अप्लाई करने का मकसद ये है। अच्छा, अब होता ये है कि अगर सर इस पे अप्लाई करेंगे और क्राइटेरिया मीट नहीं करा तो हमारे 6 कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके ज़ाया तो हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, या बिल्कुल आप जब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई काम नहीं है, तो आप इन जॉब से भी अप्लाई करेंगे। जब क्लाइंट इनबॉक्स आता है तो वो आपको, जब उसको काम पसंद आता है तो वो मान लेता है, इतना कोई मसला नहीं होता कि अच्छा पाकिस्तान में बैठे हुए हो, ये वो इतना कोई मसला नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि आप अगर नए हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो अपने आप कनेक्ट यूटिलाइज करें। अगर हाँ आपके पास जॉब लगी हुई हैं और आप सिर्फ वेल नोन प्रोजेक्ट्स या उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं जो फिट करते हैं क्राइटेरिया, तो आप वो भी उसमें कर सकते हैं। आपके पास काम लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई ये काम इस हफ्ते खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक जो है मैं ये काम पकड़ना चाहता हूँ, तो ये अप्लाई करना। सही, इस पे हम सबमिट करते हैं, सबमिट प्रपोजल करेंगे तो आप ये नया जो है वो खुल जाएगा आपका। मैं आपको तीनों प्रपोजल्स का ना लेके चल रहा हूँ, ताकि एक जैसे प्रपोजल शॉर्ट एंड स्वीट है, एक स्ट्रेट है हमारे, और एक डिटेल्ड हो गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ क्लाइंट को काम बताना चाह रहा है या वो बताना चाह रहा है कि भाई जल्दी से मुझे ज़रूरत है, तो उस पर आप जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट वाला जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बताया पढ़ने के बाद, इट्स अ प्लेजर टू ईमेल यू, आई हैव रेड द जॉब डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर अ ब्लॉकचेन डिजाइनर। मैंने बताया कि मैंने आपको ब्लॉकचेन यूआई डिजाइनर की ज़रूरत है। सही है, और मैंने ये पूछा इसके कि मैंने उससे सवाल पूछा कि आई वुड लव टू नो दैट इफ़ यू हैव एनी साइट मैप्स, वायर फ्रेम्स और एनी अदर इन्फो टू शेयर सो आई कैन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इन दैट। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को आप बता रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने तुमसे सवाल, ऑब्वियसली बात है साइट मैप्स वायर फ्रेम्स हर ऐप के अंदर मोस्टली होते हैं मौजूद। जब तक आप एक साइट मैप एक वायर फ्रेम नहीं बनाएंगे, आप कैसे एक यूआई जो है वो बना सकते हैं? ऑब्वियसली बात है नहीं बना सकते। आपको एक प्रॉपर साइट मैप चाहिए कि पहले ऐप यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा। तो ये चीज़ जो है वो साइट मैप्स वगैरह ये आप सवाल पूछ सकते हैं, और ये हर किसी के अंदर काम आता है, इतना मसला नहीं है। सिर्फ आप अगर यहाँ टाइटल ही चेंज कर देना, सही है, प्रोजेक्ट का, तो ये आप ये यूज कर सकते हैं। इफ नॉट, अगर आपके पास नहीं है ये सब चीजें, आई टोटली अंडरस्टैंड कि मैं समझता हूँ इस बात को, कोई बात नहीं हो सकता है, प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट हुआ हो, तो मैं आई वुड बी हैप्पी टू चैट यू अबाउट द प्रोजेक्ट। तो मैं आपसे खुश हूँगा कि आपसे हम बातचीत की जाए, ताकि हम ये देख सकें कि प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। उसके बाद आपने बताया कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन डिजाइन, वर्ल्ड क्लास डिजाइनिंग इन एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग वर्ल्ड क्लास और डिजिटल एक्सपीरियंसेस फॉर वेबसाइट्स एंड ऐप। देखिए, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपने एक क्लाइंट के लिए काम नहीं किया, लेकिन आपने टेस्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने अंदर, तो आप ये लिख सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है आपके अंदर। देखिए, जितने प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ ना, उसके अंदर ऐसी जॉब्स भी होती हैं सिर्फ 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन मैं जो उसमें लिखता हूँ कि भाई मेरे पास 5 to 10 years एक्सपीरियंस है, आई एम अ गुड फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैं कर सकता हूँ, मुझे टेस्ट टास्क दे दें या कुछ ऐसे दे दें, बात करने से इनको मैं कन्विंस करता हूँ कि मुझे जो है वो आप जॉब दें, और बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा मिल जाता है। उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो दिया, लाजमी पोर्टफोलियो दें अपना, और ड्रिबल का काम दें। पोर्टफोलियो पे ये होगा आपका कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, यहाँ Behance का दें, ताकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स हों, और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो आप ड्रिबल करेंगे। मोर ऑसम वर्क शॉर्ट सेट ड्रिबल, बेस्ट रिगार्ड सी। सही है, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, अपवर्क आपको वार्निंग देता है कि यू डू नॉट मीट, आप सबमिट तो कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट ये सी करेगा कि प्रपोजल डज नॉट मैच द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये लोकेशन यहाँ की नहीं है। सही है, अच्छा, तो हम फिलहाल सिर्फ डाल के देख लेते हैं इसको यहाँ पे कि जो है वो ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ नीचे आएंगे आप, यहाँ देख सकते हैं कि आवरली रेट हमने सेट, देखिए क्लाइंट का बजट 18 है, लेकिन आपका 15 है, तो आप यहाँ कर सकते हैं 18, कोई मसला नहीं। अपवर्क फीस काटता है 20%, जितना भी आप अर्न करेंगे उसका 20% आपका कटता रहेगा। सही, अल्टीमेटली ये अपवर्क का जो है वो सिस्टम है जिसके अंदर वो ये 20% फीस डिडक्ट करते हैं। कवर लेटर, बाज़ लोग कवर लेटर मांगते हैं, बाज़ लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देते हैं उसके अंदर कि भाई आप आंसर करो क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप एक फोल्डर देखें, आपने अपना दे तो दिया काम, लेकिन अटैचमेंट्स के लिए आप अपना एक फोल्डर बना लें डेस्कटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, जब आप अप्लाई कर रहे हो, इसके अंदर तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स हों, जैसे ऐप डिज़ाइन है या वेबसाइट डिज़ाइन है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दें, ताकि हो ये कि अगर वो पोर्टफोलियो की तरफ नीचे ना आए, यहाँ तक ही पढ़ ले, और वो अटैचमेंट्स देखना चाहता हो, तो वो अटैचमेंट्स जो है वो अटैच हो जाए और वो खोल के यहाँ पे देख सकता है। फिर आप सिंपली क्या करते हैं, सबमिट ए प्रपोजल। सबमिट ए प्रपोजल करने के बाद जो है वो आप इसके पास ही चला जाएगा। समझ में आ गया आपको किस तरह से प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है? अच्छा, कनेक्ट्स वगैरह होते हैं। कनेक्ट्स वगैरह अगर आप यहाँ जाएंगे कनेक्ट्स हिस्ट्री के ऊपर, तो कनेक्ट्स बेसिकली होते ये हैं कि अगर आपको कोई चीज़ जो है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, देखें जो नया प्रोजेक्ट होता है उसके अप्लाई करने के ऊपर ज़्यादा कनेक्ट मिलते हैं, लगते हैं, और जो थोड़ा ओल्ड हो जाता है जिसपे 20-30 प्रपोजल हो जाते हैं उसके ऊपर कनेक्ट्स कम हो जाते हैं।
आपको कनेक्ट फ्री भी मिलते हैं, महीने के 30 मिलते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। बाय करना इतना मुश्किल नहीं है, इतने महंगे भी नहीं होते। सही है। जो कनेक्ट बैलेंस मेरा ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम पे किया हुआ है लेकिन $10 के जो हैं वो कनेक्ट मिलते हैं तकरीबन। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं महीने के 1500 रुपये, 1000 रुपये कनेक्ट खरीदने के, ऑब्वियसली बात है आप 200 300 $400 का काम वैसे ही पकड़ लेंगे इससे। अच्छा, अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेट हैमर। स्ट्रेट हैमर ये होता है कि ठग करके सिर्फ क्लाइंट को ये बोलो कि भाई मैं जो हूँ ना तुम्हारा प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, सही है, मैंने रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट खत्म किया है, मेरा पोर्टफोलियो चेक करो और मुझे काम दो। ये स्ट्रेट हैमर मेरे बहुत काम आया है और सबसे ज्यादा मुझे इसी ने क्लाइंट्स आके दिए हैं। सही है। उसके बाद मुझे लाके दिए हैं क्लाइंट्स शॉर्ट एंड स्वीट ने, और उसके बाद द डिटेल्ड हॉग ने मुझे सबसे कम दिए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें स्ट्रेट हैमर की तरफ जाएं तो ये सेम टू सेम कॉपी कर लें आप और यहाँ पे चेंज कर दें अपने लिंक्स। Would love to chat about your UI design project. I recently completed an amazing UI project and ready for the next one. Check my amazing portfolio at zishan.com and more awesome work at Fana. ये स्ट्रेट हैमर आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने प्रपोजल में जहाँ आपने सेव किए हुए थे प्रपोजल, वहाँ पे आप आ गए। अच्छा, फाइंड वर्क में आए, सेव जॉब्स के अंदर आए। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ हम प्रपोजल डाल सकते हैं। ये वहाँ डाल सकते हैं, ये डाल तो सब जगह सकते हैं, लेकिन हमेशा देखें, याद रखें कि जब आपको प्रोजेक्ट वगैरह रिप्लाई नहीं मिले तो आप इन तीनों का मिक्सचर यूज करते रहें। कभी आपने वो वाला मिक्सचर यूज किया, कभी आपने वो दिया, लेकिन मोस्टली जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, वो एक स्ट्रेट हैमर और एक शॉर्ट एंड स्वीट, ये दोनों यूज करें। डिटेल्ड हॉग जब यूज करें जब आपको लगे कि भाई $5000 से ज्यादा लंबा प्रोजेक्ट है या ये दोनों काम नहीं कर रहा है, इन पर रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर आप डिटेल्ड हॉग यूज कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि अपर के अंदर मेरे भाई अगर 50 प्रपोजल किसी के पास आ रहे हैं तो वो 50 के 50 देखने में इतने लंबे लंबे अगर सभी डाल रहे हो या डाल रहे होते हैं तो वो थक जाता है पढ़ पढ़ के। उसको क्या है भाई, डिजाइनर चाहिए, दिखाओ पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, हाँ भाई अच्छा काम है, इससे बात करो। तो ये सिस्टम हमेशा रखें, आप क्लाइंट के नजरिए से सोचें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अल्लाह भला करे, ये यहाँ पे आ जाते हैं UI UX डिजाइनर। यहाँ पे बात करते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट एट गपशप। अच्छा, अब ये लंबा प्रोजेक्ट लग रहा है, देखिए ना, इंडिया का प्रोजेक्ट है। गपशप इज अ फना लीडिंग कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म पावरिंग 6 बिलियन मैसेजेस पर मंथ। ये एक गपशप एक ऐप है जो एक मैसेजिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होती है। सही है। फना कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। गपशप इज लुकिंग फॉर UI UX डिजाइनर टू पार्टनर अप विद प्रोडक्ट एंड आर्किटेक्चर टीम। आइडियल कैंडिडेट फिग्मा के अंदर एक्सपीरियंस हो उसका और एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग फना। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। और अच्छा, इसके अंदर भी कह रहा राइजिंग टैलेंट नहीं है भाई, सही है, तो छोड़ देते हैं इसको। अब हम ऐसा देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास इजीली हमें मिल जाए। अब देखें यहाँ पे भी राइजिंग होता ही है कि अपवर्क जो है ना आजकल थोड़ा सा बदतमीज हो गया कि बहुत किसी को राइजिंग टैलेंट जो है ना लगा लेता है। तो कोई मसले की बात नहीं है, हम और देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, MVP फॉर न्यूज़ीलैंड ऐप। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन देखिए टेंशन नहीं लिया करें, राइजिंग टैलेंट भी है ना तो आप अप्लाई कर दिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इतना सोचना कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही हो। देखिए, इसने 20 से 50 प्रपोजल भेजे, मैं लास्ट टाइम 1 घंटा पहले देखा है, अभी तक इसने एक इनवाइट किया है और अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं किया है। इसका मतलब ये कि ये कैंडिडेट्स देख रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग टू कि आप अप्लाई कर भी सकते हैं। अप्लाई हर जगह करें भाई, जॉबें अप्लाई करते रहें प्रोजेक्ट्स करते रहें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। कनेक्ट आया हो रहा है ना, कनेक्ट खरीद लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, नहीं है तो वेट करें। ऐसा नहीं है कि आपने 10 प्रोजेक्ट भाई 30 कनेक्ट में जो है वो अप्लाई किए और आप बोल रहे हैं भाई मुझे $1000 का काम ही नहीं मिल रहा, मैं कनेक्ट कहाँ से खरीदूँ, मैं ये क्या करूँ। भाई देखें, जब आप काम कर रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप फीसेस देते हैं ना, आप सब कुछ करते हैं ना। आप जब अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 300 400 500 रुपये, अगर अब DHA में आपका जो है वो इंटरव्यू है तो आपके 1000 रुपये तो वैसे ही लग जाए आने जाने के। अगर आप किसी रक्शे में जा रहे हो या ऊबर करीम में जा रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, इंटरव्यू देने भी जा रहे हो, तो भाई 2000-3000 रुपये तो लग ही जाते हैं आपके आने जाने में, पेट्रोल में, खाने पीने में, कुछ ना कुछ करके, तो वो आप स्पेंड तो कर रहे होते ना। तो ये कनेक्ट्स में क्या है भाई, 2000 रुपये के जो है वो आपको अच्छे खासे 60-50 कनेक्ट मिल रहे हैं ना, तो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो ये इन चीज़ों से घबराया नहीं करें आप लोग, सही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं UI UX फॉर MVP न्यू प्रिज्म iOS ऐप। यू विल गेट द सेंस ऑफ प्रोडक्ट हियर। यहाँ देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है ये न्यू प्रिज्म। ये यहाँ पे ऐप है, बता रहा है कि भाई इस तरीके से ये जो है वो नेशनल डायलॉग है और एक तरह की ब्लॉग की ऐप है ये। तो आप थोड़ा सा यहाँ रिसर्च करें, पढ़ें और इससे जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो इसको सबमिट करें। देखिए 4 मांग रहे हैं यहाँ पे, सही। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, लेकिन ये USA का है तो बेहतर है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि अभी तक 20 to 50 प्रपोजल सबमिट कर दिए गए हैं, अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं ले रहा, तो अच्छा टाइम है कि ये सबमिट कर।
यहाँ पे खोल लिया आपने, वापसी आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे भी। जरूरी नहीं कि ये आप सेव कर ले तो यही है भाई, आप दोबारा जाके सर्च करें और दोबारा जो है वो जॉब वगैरह अप्लाई करना शुरू हो जाए। अच्छा, मोबाइल ऐप यूआई डिजाइनर नीडेड, वी आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल ऐप रिस्पॉन्सिबल फॉर यूआई डिजाइन, प्रमोट डिजाइन, जॉब रिक्वायरमेंट। इतना जरूरी नहीं है कि मेजर इन आर्ट ये सब लिखते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। एडोब स्केच एंड वेरियस अदर प्रोटोटाइपिंग, सही है। हैव यूज्ड फला फला इंटरेस्टेड इन gadget, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 50+ प्रपोजल हो गए इसके, तो इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं। नीड अ लैंडिंग पेज डिजाइन होम एंड डिलीवर, ये देखें 13 आवर्स अगो पोस्ट किया गया। देखें लोग ऑब्वियसली बातें बैठे में ना, जब भी तो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 20 to 50, 10 घंटे का प्रोजेक्ट हो गया भाई डाले हुए। अब दुनिया भर से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 20-30 लोग तो अप्लाई करेंगे ना इसके ऊपर। सही है, मोबाइल ऐप डिजाइनर नीडेड, यहाँ पे आके सबमिट अ प्रपोजल। अच्छा, एक और चीज देख सकते हैं, अपवर्क का प्लस क्लाइंट का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, इसने $30,000 के काम अपवर्क को दे चुका है ये लोगों को। तो मतलब ये कि जेन्युइन क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट है। तो इसको जो बड़ा क्लाइंट है ना, जेन्युइन क्लाइंट है, वो ये देखता है कि भाई किस तरह से जो है वो बंदा अप्लाई कर रहा है, और उसको वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से जो है वो बात कर चुका होता है और बहुत सारी बार हायरिंग कर चुका होता है। तो आप इसके यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, आइदर डिटेल्ड हॉक का या शॉर्ट एंड स्वीट का। तो इस पे डिटेल्ड हॉक पे, ताकि तो क्योंकि बड़ा क्लाइंट है ये, अपना का प्लस क्लाइंट है, इसके ऊपर डिटेल्ड हॉक के ऊपर अगर हम बात करें तो आई वुड बी हैप्पी टू वर्क ऑन योर जॉब, जो भी इसका नाम है, इमीडिएटली। नंबरिंग आप कर दें कि यही आपको मिलेगा, अपने बारे में बता दें, व्हाट यू विल रिसीव बता दें, और मैसेज बता दें कि मुझे मैसेज भेजें ताकि मैं आपसे बात करूं। आई एम एन एफिशिएंट क्रिएटिव UI UX डिजाइनर विद ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको, सेम टू सेम, कोई मसला नहीं है। क्विक टर्न अराउंड टाइम, सोर्स फाइल मिलेंगी, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन। आई हैव बीन वर्किंग इन UI UX डिजाइनर फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स एंड हैव क्लाइंट्स across the world as well as local clients would love to chat with you about your project. What you will receive: timely delivery, 100% satisfaction, solve source file, 7-day support and more. I am happy to do a quick task example, एक सैम्पल स्क्रीन में बना के आपको दे सकता हूँ ताकि हम ये देख सकें कि मेरा डिजाइन लेवल जो आप चाह रहे हैं वो है। तो यहाँ ये यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसको हम यहाँ सबमिट अ प्रपोजल देने के बाद यहाँ पे इसको 15 to 20 है, इसको 15 देना देते हैं, यहाँ दे दिया। इसको यहाँ पेट को हमने यहाँ दे दिया आई एम हैप्पी टू वर्क ऑन योर, कोई अगर इसने कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया हुआ तो ऑन योर प्रोजेक्ट इमीडिएटली। सही है भाई, ये आ गया यहाँ पे, आपने यहाँ पे अपने चारों प्रोजेक्ट्स उठाए और प्रोजेक्ट उठाने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे सबमिट कर दिया इसको, ये अपलोड हो जाएंगी फाइल्स। इस तरीके से देखें, ये आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। एक और प्रपोजल इसमें सवाल थे, हाँ सवाल वाला जा गया। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, इसके ऊपर हम यूटिलाइज कर लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड ये वाला स्ट्रेट हैमर अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हमने जो है वो इसको दिया कि इसका रेट $15 हमने दे दिया। कवर लेटर में हमने दे दिया कि भाई आई एम हेलो ऑसम, वुड लव टू चैट यू अबाउट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। अच्छा, व्हाट क्वेश्चंस, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कुछ प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो इन सवाल का जवाब देना बहुत सिंपल है कि भाई आपके क्वेश्चंस क्या हैं प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप वही यूटिलाइज कर सकते हैं जो मैंने प्रपोजल में शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर यूज़ किया था कि भाई आई वुड लव टू नो इफ़ यू हैव एनी वायर फ्रेम्स और फला, यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट डू यू थिंक दिस विल टेक मोस्ट ऑफ टाइम, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो जो मोस्ट टाइम लेगा ना वो लेगा इसका अल्लाह भला करे, क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिखता था, लिखता हूँ, आप ये लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइपिंग एंड ऐप ओवरव्यू एंड सेटिंग अप द मेन थीम ऑफ द ऐप। मोस्टली जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना क्लाइंट के साथ, वो होते हैं यार कलर समझ में नहीं आ रहे, ये फॉन्ट सही नहीं है, ये लेआउट सही नहीं है, तो इस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए वायर फ्रेम्स बनाने का मकसद ये होता है कि हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाएं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर में 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन में कन्वर्ट करके पहले क्लाइंट से वो अप्रूव कराएं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से पूरी ऐप पे जाएं।
वाई डू यू थिंक यू आर अ पर्टिकुलर गिट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट? इस सवाल का जवाब बेहतरीन मेरे पास जो मैं देता हूँ हमेशा वो ये है कि प्लीज सी माई पोर्टफोलियो at szishan.com. You will be satisfied why I am the best fit. That's it. ये आपने किया, अटैचमेंट्स अपलोड करी और यहाँ पे सबमिट कर दिया प्रपोजल। तो इस तरह से प्रपोजल वगैरह सबमिट करते हैं और प्रपोजल सबमिट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब उनका मैसेज आता है किसी से, जो मैंने पुराने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो उनको किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। बहुत ईजी है, घबराना नहीं है आपने। सही है, प्रपोजल्स के लिए फाइंड वर्क पे जाएंगे, फाइंड वर्क के बाद आप फाइंड वर्क पे देखेंगे। सही है, माई स्टेट्स के ऊपर जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है तो आप यहाँ माई जॉब्स के ऊपर आते हैं। माई जॉब्स पे आने के बाद आपको जो है वो तमाम चीज़ें बताया जाता है कि ये काम आपका लगा हुआ है। सही है, उसके बाद आप रिपोर्ट्स के ऊपर जा सकते हैं कि भाई रिपोर्ट्स क्या हैं, ओवरव्यू क्या है, कितने आपने कमा लिए हैं इन रिव्यू, लास्ट पेमेंट कितनी हुई थी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और फाइंड वर्क आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जो प्रपोजल आपने भेजे हैं वो प्रपोजल्स के अंदर आके यहाँ देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से प्रपोजल दे दिए हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया तो कोई रिप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा। इन्विटेशन देखें, मुझे यहाँ 2 आए हैं, डिज़ाइनर चाहिए इनको, वी आर लुकिंग फॉर एन ऐप डेवलपर, कंपनी प्रपोजल्स चाहिए, ये तो मुझे इन्विटेशन भी आए हुए हैं। बाकी ये मैंने सबमिट किए हैं, मैं देख सकते हैं सारे UI UX डिज़ाइन के अंदर मैंने किए हुए हैं। सही है, ये आपके समझ में आ गया होपफुली। नाउ हम आगे बढ़ेंगे कि जब क्लाइंट का रिप्लाई आ जाता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं।